तो ये परेशान हो जाते हैं। इन्होंने घर के सारे नौकरों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दिया है। चांद जी, तेरे नाक की बाली कहाँ चली गई? भैया शायद खेतों में गिर गई होगी। कोई बात नहीं, जाओ। भीमा। जी मालिक। जितनी बड़ी हमारी जागीर है उतनी बड़ी एक छलनी बनाओ और सारे जागीर की मट्टी छान डालो। हमारी बहन चांद के नाक की बाली कहीं गुम हो गई है। हम नहीं चाहते कि उस पर गलती से भी किसी का पैर पड़ जाए। मालिक, अगर किसी ने उसे उठा, अगर उसे किसी ने उठा लिया हो तो उसे हमेशा के लिए ऊपर उठा देना। भीमा, सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन बाली का कहीं पता नहीं चला। जब तक बाली नहीं मिलती उसे ढूंढते रहो। जाओ, तुम लोग भी चलो। भीमा, अगर तू बाली ढूंढ कर लाया है तो अब से चांद तुम्हें भी हमारी तरह ही राखी बांधेगी, और अगर नहीं ढूंढ कर लाया है तो हम तुम्हें उसी मट्टी के कफन से ढक देंगे जिस मट्टी ने चांद की बाली को छिपा लिया है। अगर कहीं खो गई होती तो जरूर मिल जाती मालिक। मुझे तो लगता है उन्होंने किसी को दे दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे शिवा से प्यार करते हुए। ऐसा क्या हुआ? क्या आपने इसे गोली मार दी? शांति, जबान ऐसी तवायफ होती है जो मुजरा करना बंद नहीं करती, कभी हमारे सामने कभी दूसरों के सामने। इसने ऐसा क्या कह दिया? ऐसी बात जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ तो कहिए, क्या हुआ? हम नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। चांद, क्या है भैया? एक सवाल का जवाब दे। बता, सारी दुनिया में मर्दों के लिए सबसे कीमती जेवर कौन सा है? मैं तो हार गई भैया, आप ही बता दीजिए वो जेवर कौन सा है? राखी। जब तेरा जन्म हुआ था ना, तो हम ये सोचकर बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उसी से हम राखी बंधवाएंगे। पर हमें क्या मालूम था कि एक दिन तुम हमें जिंदा लाश बनाओगे और यही भूल जाओगी कि लाश के हाथों में राखी नहीं बांधी जाती। भैया, मैं कुछ समझी नहीं। हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चांद पर ग्रहण लगते तो देखा था, पर यह तो कभी भी नहीं सुना था कि चांद आसमान की छाती से निकलकर शर्म और बेहयाई की छत पर आकर बैठ गया हो। बता, बचपन से लेकर आज तक तेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की? तुमने जहां जहां अपने पांव रखे हमने वहां वहां अपना दिल रख दिया। तुझे तेरी राखी की कसम पहना, बता, तुझे अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तूने हमारी इज्जत की धूल उड़ा दी? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चौधरी सारंग, जिसकी जागीर की पड़ी हुई मट्टी भी उसे धोखा नहीं दे सकती, उसे अपने ही घर की मट्टी धोखा दे देगी। जी तो चाहता है कि अपने आप को गोली मार दो। भैया, प्यार करना कोई पाप तो नहीं होता? प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता और लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुप कर नहीं करती। एक माँ भी अपने बेटे को छुप कर जन्म देती है, क्या ये पाप है? और उसे दूध भी अपने आंचल में छुपा कर ही पिलाती है,
क्या वो भी पाप है? और भगवान भी तो छुपते रहते भैया, क्या वो भी पाप है? मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। आज जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे सामने अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है। तुमने अपना चलन बदल दिया है, लेकिन चौधरी सारंग का उसूल वही है कि इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। शांति, इन शीशों को जोड़ दो। टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ते चौधरी। इसी तरह इज्जत भी टूट कर नहीं जुड़ती। शांति, अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो उस घर की 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। 7। अगर तुमने इसे गोली मारती तो और भी तरह तरह की बातें चारों तरफ होने लगेंगी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि इसकी शादी कहीं कर दो। क्या तुम ये चाहती हो कि हम इस खोटे सिक्के को खरा बताकर किसी के हवाले कर दें? हाँ। ये काम लालची और खुदगर्ज करते हैं। चौधरी सारंग ये हरगिज़ नहीं कर सकता। तो फिर मैं करूंगी। बहू ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुम चांद को भूल जाओ तो अच्छा होगा। तुम मुझसे प्यार करके अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। भूल जाओ उसे। मैं नहीं भूल सकता उसे। और रही बात चौधरी सारंग की, तो सारंग कोई भगवान नहीं है कि जिसको जी चाहे जिंदा रखे और जिसे जी चाहे मार दे। शिवा, तू दिल क्यों छोटा करता है रे? मैं जाऊंगी उनके पास, हो सकता है वो रिश्ता मान भी जाए। बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाऊंगा चौधरी के पास। जो आदमी फूलों का हार तक पहनना पसंद नहीं करता, अगर उसके हाथों बेइज्जत होना पड़े तो मैं सहन कर लूंगा। भैया को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो मेरी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। चांद, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम समाज को नहीं जानती। जो लड़की रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है, उसे दिन के उजाले में लोग ताने मार मार कर मरने पर मजबूर कर देते हैं। तुम इस घर में आओगी, जरूर आओगी, लेकिन हम चौधरी सारंग की इज्जत को डोली में बिठाकर बड़ी शान से लाना चाहते हैं। बेटे, कल मैं तुम्हारे और शिवा के रिश्ते की बात करने खुद चौधरी के पास आऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं बच्चे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। आओ। बेटियां मायके से बाहर डोली में बैठकर जाती और ससुराल से अर्थी पे निकलती। तुमने आज इस परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा बनाने की कोशिश की है चांद, जिसे चौधरी सारंग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं चौधरी, नहीं, ये बात मासूम है, इस पे ये जुल्म न करो। चौधरी, ये तुम्हारी बहन है। हाँ, हमारी बहन है ये। ऐसी बहन जिसे हम अपनी आंखों की ज्योत समझते रहे, लेकिन वही बहन हमारी आंखों से आंसू बनकर टपक गई। जो आंसू आंख से टपक कर निकल जाता है वो वापस आंख में लौट कर कभी नहीं आता। ऐसा मत कहो चौधरी, इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, इन्होंने तो प्यार किया है। और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म है। यदि प्यार भगवान का सबसे बड़ा धर्म है तो भगवान के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। जो भी इस इलाके में प्यार का नाम अपनी जबान से लेगा, हम उसका नाम निशान तक मिटा कर रख देंगे। प्यार को मिटाना तुम्हारे बस में नहीं है चौधरी। तुम्हारे इस इलाके में एक नदी भी बहती है जिसके पानी पे तुम्हारा कब्जा है।
लेकिन क्या तुम उस पानी की धार को उल्टा मोड़ सकते हो? नहीं चौधरी, नहीं। दिल वालों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चल सकता। प्यार करने वालों के तराने गूंजते रहेंगे और मिट जाएंगे प्यार को मिटाने वाले। भैया, अगर कोई गलती हुई है तो वो मैंने की है। उसकी सजा सिर्फ मुझे दीजिए। तुमने हमारे सामने प्यार का गंदा नाटक खेलना भी शुरू कर दिया। नहीं भैया, बदराज नहीं। चौधरी!